हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सिनोनिम एंटोनिम्स। और जिन लोगों ने पहले नहीं देखे हैं तो लड़ी जोड़ने के लिए पिछला अंक ज़रूर देख लें। सो फर्स्ट वर्ड क्या है आज का? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, टू मेक लार्ज इन नंबर और साइज। सिनोनिम्स आर इंक्रीज, एम्पलीफाई, रेज। एंटोनिम्स आर डिक्रीज, लेसन। सेंटेंस क्या है इसका? बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑगमेंट माई इनकम आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ सेकेंड जॉब। क्योंकि मैं अपनी इनकम को बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कोई दूसरी जॉब कर लूँ। द नेक्स्ट इज एवेरिस। एवेरिस का मतलब होता है लोभ, लालच, ग्रीड फॉर मनी। सिनोनिम्स आर रेपेशियस, प्लंडरिंग। एंटोनिम्स आर जेनरोसिटी, मॉडरेशन। मॉडरेशन होता है संयम के साथ चलना। सेंटेंस इज एवरिस ब्लाइंड्स आवर आइज, कि लोभ जो है वो हमारी आँखों को अंधा कर देता है। नेक्स्ट इज अवर। अवर मतलब होता है सच होना या किसी चीज़ को हम प्यूरी श्योरिटी से बोलते हैं, टू डिक्लेयर टू बी ट्रू। सिनोनिम है असर्ट, एंटोनिम है हेजिटेट। सेंटेंस इज आई एम इनोसेंट, ही अवर्ड। द नेक्स्ट इज बैशफुल। बैशफुल मतलब संकोची, ईजीली एम्बेरस्ड, जो थोड़ा शर्मीला टाइप का हो, शर्मिंदगी महसूस करता हो। सिनोनिम्स आर शाय, डिफिडेंट। एंटोनिम्स आर बोल्ड, एडवेंचरस, एरोगेंट। सेंटेंस इज डोंट बी बैशफुल अबाउट टेलिंग पीपल हाउ यू फील। तुम कैसा महसूस करते हो लोगों को बताने के लिए जो है वो इससे संकोच मत करो। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉडी। बॉडी का मतलब होता है गंदा, अभद्र। सिनोनिम्स आर इनडिसेंट, obscene, dirty. Antonyms are decent, clean, innocent. Sentence is after a few drinks they began to sing bawdy songs. तो कुछ ड्रिंक्स के बाद वो जो थे वो अभद्र गाने गाने लगे। The next is beatitude. Beatitude का मतलब होता है परम खुशी, परम सुख, perfect blessedness और happiness. Synonyms are divine, benediction, bliss. Antonyms are curse, condemnation. सेंटेंस क्या है इसका? शी एक्सप्रेस्ड हर बीएटिट्यूड टू हर पेरेंट्स फॉर द ट्रिप बाय थैंकिंग हिम, कि ट्रिप के लिए उसने अपने माता पिता को अपनी जो खुशी थी, परम खुशी जो थी वो व्यक्त की, उनको थैंक करके, धन्यवाद करके। द नेक्स्ट इज बेडिजन। बेडिजन मतलब दिखावटी सजावट, अडॉर्न विद शोई स्प्लेंडर। सिनोनिम्स क्या है इसके? डेकोरेट, एम्बेलिश। एंटोनिम सोबर। सो लेट्स ट्राई द सेंटेंस। Mother bedizened her young daughter in red sari to gain attention of the boy who came for marriage proposal. कि लड़की की माँ ने जो लड़का उसको देखने आया था उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़की को लाल साड़ी में सजाया। द नेक्स्ट इज बेडलम। बेडलम का मतलब होता है हंगामा मचाना, एनी प्लेस और सिचुएशन और नॉइस एंड कन्फ्यूजन। सिनोनिम्स आर chaos, नॉइस। एंटोनिम्स आर ऑर्डर, calm. सेंटेंस इज The classroom erupted into bedlam whenever the teacher out for longer than a minute. जैसे ही अध्यापक 1 मिनट से अधिक कक्षा से बाहर निकलता वैसे ही कक्षा में जो था वो हंगामा मच जाता। द नेक्स्ट इज बेनिवलेंस। बेनिवलेंस का मतलब होता है भलाई या भला या फिर दया वगैरह, काइंडनेस। सिनोनिम्स आर बिनाइन, जेनरोसिटी। एंटोनिम्स आर मैलिग्निटी, एनिमोसिटी। Sentence is because of the benevolence of their neighbors, the poor family was able to eat a home cooked meal every night. जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों की दया भावना के कारण जो गरीब परिवार था वो हर रात को घर का खाना खाकर सो पाता। The next is benign. benign का मतलब होता है अगेन काइंड, मेहरबान टाइप, गुड नेचर। Synonyms are kind, favorable. Antonyms are malignant. Antonym is malignant. So let's try the sentence. He thought of himself as a benign leader. वो अपने आप को एक दयालु लीडर समझता था। The next is besotted. Besotted का मतलब होता है मुग्ध होना, किसी से सम्मोहित हो जाना, made silly or stupid by love. Synonym infatuated. Antonym level-headed. Sentence is he is clearly besotted and treats her like a princess. वो उसके प्यार में कह लो कि पूरी तरह मुग्ध हो चुका है एंड उसको जो है वो एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करता है। द नेक्स्ट इज बेस्टियल। बेस्टियल मीन्स वैशी, लाइक अ बीस्ट। सिनोनिम्स आर ब्रिटिश, सवाज, बार्बरिक।
Antonyms are civilized, culture, learned. Sentence is he watched her with bestial eyes. Next is bigot. Bigot मतलब कट्टर व्यक्तित्व जिसका होता है. One who holds blindly and intolerantly to a particular opinion. Synonyms are intolerant, prejudiced, opinionated. Antonym is broad-minded. Sentence क्या होगा इसका? Ahil is a racist bigot who refuses to speak to anyone of a different race. कि आहिल जो है वो एक नस्लवादी व्यक्ति है जो किसी दूसरी नस्ल के व्यक्ति से बात करने से भी इनकार करता है. The next is blurry. Blurry मतलब अस्पष्ट. Synonyms are dim, blurred. Antonyms are bright, clear, limpid. Sentence क्या होगा? He blinked rapidly to clear his blurry eyes. उसने आँखों की धुंध को साफ करने के लिए तेजी से झपकी ली. द नेक्स्ट इज ब्लेमिश. ब्लेमिश क्या होता है? दोष. वैसे ब्लेमिशेस वो भी होते हैं जो हमारे मुंह पे पिंपल्स टाइप निकलते हैं. सिनोनिम्स क्या हैं इसके? फ्लॉ, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन. एंटोनिम्स एम्बेलिशमेंट, एनहांस. लेट्स ट्राई द सेंटेंस. हिज कैरेक्टर इज़ विदाउट अ ब्लेमिश. कि उसकी जो छवि है उसमें कोई दोष नहीं है. द नेक्स्ट इज़ ब्लस्टर. ब्लस्टर मतलब धमकी या फिर ऊंची ऊंची बोल के कुछ कहना किसी को. टू स्पीक इन अ नॉइसी और स्वैगरिंग मैनर. सिनोनिम्स आर थ्रेट, रेप्रिमांड. एंटोनिम्स आर काम, सीरीन, मॉडेस्ट. सेंटेंस क्या होगा इसका? एंग्री एंड इरिटेटेड फादर बिगैन टू ब्लस्टर अबाउट ऑल द थिंग्स द चिल्ड्रन वर नॉट डूइंग करेक्टली. के गुस्से में और चिढ़ में आकर पिता ने जो था वो सारी चीज़ों के बारे में बोला जो बच्चे जो थे वो सही नहीं कर रहे थे. द नेक्स्ट इज़ बोल्स्टर. बोल्स्टर मतलब सहयोग, ठीक है, समर्थन करना किसी का या फिर. सिनोनिम्स आर सपोर्ट, एंडोर्स, जस्टिफाई. एंटोनिम्स आर डिनाई, डिजर्ट. सेंटेंस क्या होगा? शी केम विद मी टू बोस्टर माई कॉन्फिडेंस. मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसने मुझे मेरा समर्थन किया या मेरे साथ आकर मेरा समर्थन किया. द नेक्स्ट इज़ बाउंटियस. बाउंटियस मतलब विपुल, उदार या बहुत ज़्यादा. सिनोनिम्स आर जेनरस, अबंडेंट, बेनेवलेंट. एंटोनिम्स आर माइजरली, बेयर, स्कैंट, मिनिमल. सेंटेंस क्या होगा? ही थैंक्ड एवरीबडी फॉर द बाउंटियस सपोर्ट. के बहुत विशाल समर्थन के लिए उसने सबका धन्यवाद किया. द नेक्स्ट इज़ ब्रागट. ब्रागट मतलब होता है जो डींगे मारते हैं, ठीक है, शेखी मारते हैं. एन ऑफेंसिवली बोस्टफुल पर्सन. सिनोनिम्स आर इगोटिस्ट, बोस्टर, ब्रैगर. एंटोनिम्स आर इमेच्योर, अनइम्पॉर्टेंट, माइल्ड. लेट्स ट्राई द सेंटेंस. माई रिच फ्रेंड इज़ अ ब्रैगट हु कॉन्स्टेंटली बोस्ट अबाउट हिज पोजेशंस. कि मेरा जो अमीर दोस्त है वो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में जो है वो डींगे मारता रहता है. सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ ब्रेजन. ब्रेजन क्या है? ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम. सिनोनिम्स आर शेमलेस, बोल्ड, डेयरिंग, ऑडेशियस. एंटोनिम्स आर सबमिसिव, हम्बल. सेंटेंस क्या होगा? ही इंटरप्टेड हर विद अ ब्रेजन लाफ. कि उसने उसको जो था वो एक अपनी हंसी के साथ, एक बेशर्मी हंसी के साथ उसको बीच में टोक दिया. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.